नमस्कार दोस्तों। आज भोजन में क्या क्या आता है उसका दूसरा वीडियो है ये। कल हम लोग खाद्य पदार्थ के बारे में जाने थे और खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व आता है उसके बारे में जाने थे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन के बारे में जाने थे। कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जांच के बारे में भी जानकारी लिए थे कि जांच करने के बाद कार्बोहाइड्रेट की कौन सी रंग प्रदर्शित करता है, प्रोटीन कौन सा रंग प्रदर्शित करता है और वसा की क्या गुण है। वसा के बारे में आपको बताए थे कि कोई भी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेट देने के बाद उसको कूटने के बाद कागज को जब फैला देंगे तो तेल के धब्बे जैसा अगर आ जाता है तो हम समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा है। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आप पिछली वीडियो को अवश्य देखें। आज हम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के कुछ स्रोत के बारे में जानेंगे। फिगर पर ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत हैं, जिसमें कि गेहूं है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, शकरकंद है, गन्ना है, आलू है, पपीता है, आम है, ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रोटीन के पादप स्रोत। प्रोटीन के पादप स्रोत यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ स्रोत हैं, जिसमें कि है मूंग है, चना है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है। अब देखिए प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में देखिएगा कि मछली, अंडा, दूध, मांस, पनीर, ये सब से जो है ये प्रोटीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि वसा के कुछ स्रोत का फिगर आपके सामने है कि सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल, मूंगफली और सोयाबीन का तेल। तो ये आप लोगों के बीच कुछ स्रोत के बारे में आपको बता दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमको किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन किससे प्राप्त होती है और वसा किससे प्राप्त होती है। आज हम लोग जानकारी लेंगे विटामिन के बारे में। अब सबसे पहले जाने कि विटामिन ये जो है 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कल हम लोग जाने थे कि विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, रोगों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है और अनेक शरीर के भाग को स्वच्छ करता है, रखता है। अभी देखते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा कई विटामिनों के समूह को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये भी होता है। ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन, ये जो है विटामिन का कमी से होने वाले रोग के बारे में हम नहीं बताने जा रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि ये विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या करता है, हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। अगर कमी के बारे में, बीमारी के बारे में जानना हो तो उसका वीडियो हम एक अपलोड कर चुके हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तो हो सकता है आपको ज़्यादा फायदे होगा। तो ये देखिएगा विटामिन ये हमारे शरीर में क्या करता है कि हमारे शरीर के जो स्किन है, त्वचा है, उसके त्वचा को और आंख को स्वस्थ रखने का काम करता है विटामिन ए। अब उसका स्रोत के बारे में भी जानेंगे। पहले ये सबको देखते चलेंगे बारी बारी से, उसके बाद स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन बी। विटामिन बी का मुख्य काम है कि मानसिक संतुलन बनाए रखना है। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने में हमें मदद करता है और घाव को भरने में भी मदद करती है। विटामिन डी के बारे में देखेंगे तो विटामिन डी जो है अस्थि मतलब कि हड्डी, बोन, अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमें मदद करता है। आपको पता होगा कि हमारे दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल के बने होते हैं और ये कैल्शियम से भी बने होते हैं और कैल्शियम का उपयोग अस्थियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके उपयोग करने में हमें विटामिन डी बहुत सहायता मदद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई क्या करते हैं कि दिल की बीमारी का जोखिम को कम रखता है। दिल की बीमारी मतलब हार्ट से संबंधित जितना बीमारियां होती है उसके जोखिम को कम करने का काम करता है विटामिन ई। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन के। विटामिन के जो है हमारे शरीर के कोई भी भाग, यदि जैसे कि मान लीजिए ये उंगली कट गया, उंगली कट जाने के बाद देखते होंगे कि कुछ समय के बाद ये
इससे खून तो बह रहा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद खून क्या होती है, अपने आप यहाँ खून का थक्का जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो वो जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करने का काम भी कौन करता है, विटामिन के करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त की थक्का नहीं जमेगा, और शायद जब जम भी नहीं करेगा तब पूरा शरीर का खून बाहर आ जाएगा और आपकी मौत भी हो सकती है। एक चीज और हम आपको जानकारी देते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन के कुछ रासायनिक नाम होते हैं, उनका भी एक हम वीडियो बना चुके हैं, बड़ा ही ट्रिकली वीडियो था। वह वीडियो आप जाकर देखें। अभी हम थोड़ा सा हम बोल देते हैं आप लोगों के बीच कि रक्त पर एक टॉफी, इसी से संबंधित कुछ रासायनिक नाम है, उसको जाकर देखिए। अब देखते हैं इसके कुछ स्रोत के बारे में। विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है। विटामिन ए जो है मछली के तेल, फिगर भी देख रहे हैं आप, मछली के तेल, पपीता, गाजर, आम, दूध आदि चीजों से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी जो है गेहूं, चावल, यकृत ये लिवर, यानी जिसको नहीं कहता है करेजिया ठेठ भाषा में, ग्रामीण भाषा में, लिवर, दूध, ये सभी जो है विटामिन बी के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है। विटामिन सी का स्रोत हम बता दें, जितने खट्टे पदार्थ हैं सभी में विटामिन सी पाए जाते हैं। कुछ का नाम यहाँ बता रहे हैं हम, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, आंवला, ये सब जो है विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी, यानी कि हमें कहाँ कहाँ से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत आपका है सूर्य का प्रकाश, और अंडा है, मछली है, कलेजा यही लिवर है, मक्खन है, दूध है। और विटामिन ई, विटामिन ई का मुख्य स्रोत है अंकुरित चना, बादाम, मूंगफली के तेल, सोयाबीन, दूध। और विटामिन के मुख्य स्रोत हैं पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां, पालक, गोभी, दूध। यहां देखिएगा कि दूध जो है सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है एक को छोड़कर, और वह एक कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि यदि आप दूध को पीते हैं तो आपके शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की प्राप्ति हो जाती है, केवल विटामिन सी को छोड़कर, है ना। अब समझेंगे कि ये जो विटामिन है, अभी देखें कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या क्या चीज की में लाभदायक होती है, इसके विटामिन की प्राप्ति किस किस खाद्य पदार्थ से होती है। इसके अलावे हमारे शरीर के खाद्य पदार्थ में, शरीर के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए खनिज लवण की भी जरूरत पड़ती है, मिनरल साल्ट्स। तो कुछ खनिज लवण का नाम यहाँ लिखे हैं हम। लौह तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। लौह तत्व की प्राप्ति जो है हरी सब्जियों से होती है। हरी सब्जी पालक हो गया, मेथी हो गया, केला हो गया, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सभी से लोहे की मात्रा प्राप्त होती है। ये ना कि लोहे की मात्रा प्राप्त होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा, लोहे के चूर्ण को घोल घोल के पीना शुरू कर दीजिएगा, इससे हो सकता है आपकी मौत हो जाए। ये जो है कुछ खनिज लवण जो है खाद्य पदार्थ से ही प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम की बात आई तो कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होती है, तो दूध से प्राप्त हो जाता है। फास्फोरस की बात आई, फास्फोरस आपका हड्डी जो है, हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। इसलिए देखते होंगे स्मशान घाट में जाने के बाद दोपहर में जब कोई भी आदमी नहीं रहता है तो अपने आप आग लग उठता है, तो फास्फोरस का करामत ही है। जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाती है तो अपने आग पकड़ जाता है। फास्फोरस की प्राप्ति जो है मछली या अंडा से प्राप्त होती है। सोडियम और पोटेशियम जो है ये नमक से प्राप्त हो जाता है, नमक सभी व्यक्ति खाते हैं। इसके अलावे हमें जो है रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जानेंगे कि ये रुक्षांश या जल का क्या काम है। ये जो है हमारे शरीर में किसी प्रकार की पोषण प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, लेकिन फिर भी जरूरी है। रुक्षांश का सबसे पहले मतलब समझिएगा कि यह मुख्यतः पादप उत्पाद से प्राप्त होता है। रुक्षांश मतलब अन्न का चौकर, आटा चालते हैं जी, तो चौकर जो निकलता है ये सब रुक्षांश है। या फिर सब्जी का रेशा, झींगा उंगा देखे नहीं जी। नेक्स्ट देखेंगे रुक्षांश का काम क्या है कि ये बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमें मदद करता है। शरीर को कुछ ऐसे भी भोजन
होते हैं जो कि हमारे शरीर में पाचित नहीं होते हैं। जब पाचित नहीं होते हैं तो उसको जो है शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश ही हमें सहायता करता है। इसे ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य स्रोत अंकुरित खाद्यान्न है, जो भुंजा उंजा खाते हैं जी, वही सब है रुक्षांश। नेक्स्ट देखेंगे जल। जल का क्या काम है कि जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, भोजन तो कर लिए उसमें पोषक तत्व सब है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, लवण है, खनिज लवण है, सब है, लेकिन उसको शरीर को अवशोषित कराने में मदद करता है कौन? जल। और जल की प्राप्ति हमें अधिकांश हो जाती है खाद्य पदार्थों से, जैसे कि दूध पी लिए, जल पी, खाना खाते वक्त जल पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ द्रव के रूप में जो लेते हैं उसी से प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भी जल जितना अधिक पीजिएगा, अधिक क्या पीजिएगा, जितना कैपेसिटी होगा उतना ही पीजिएगा। जल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सब देखे थे आप, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश और जल हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के सामने आते हैं लेकर संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको कहेंगे और संतुलित आहार की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।